गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपकी मेंटोर आज आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आई हूँ, लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ाया था आपको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो क्या कौन से होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है। तो आज हम उसी का डिस्क्रिप्शन देंगे। जैसे कि पहला फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में ये लिखिए कि जो जो एमसीक्यू जहाँ से आपको ये मतलब एक क्रैक कर सकते हो, फोकस कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू होगा। सबसे बड़ा इसकी पहला क्वेश्चन जो बनता है वो लेंथ, कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, इस ओविडक्ट को हम एसेसरी डक्ट भी कहते हैं। एसेसरी डक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा बेसिकली हेल्प करता है ओवम को फ्रॉम ओवरी से उसके यूट्रस तक पहुंचाने में, एंडोमेट्रियम तक इम्प्लांट करने में, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो। सेकंड हमारा है इनफंडिबुलम। क्या है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है? ये हमारा फनल शेप्ड का होता है। फनल शेप्ड का होता है। ठीक है, फनल शेप्ड का होता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा है फिम्ब्री। फिम्ब्री फिम्ब्री क्या होता है? बेसिकली फिम्ब्री जो होता है वो हमारा इनफंडिबुलम का जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रोजेक्शन उसका कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि समझो ये मेरा हाथ है। ठीक है, ये ओविडक्ट है, मीन्स ये हमारा ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब है। ये फेलोपियन ट्यूब है। ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या है? इनफंडिबुलम। और ये वाला पार्ट हमारा फिम्ब्री, मतलब कि प्रोजेक्शन लाइक, कैसा? फिंगर लाइक। तो ये ऐसे करता है ओवरी को आओ आओ, मतलब ये ऐसा मैं याद करने के आपको बता रही हूँ कि कैसे ये ओवरी को ऐसे सहलाता है कि आओ आओ, फिर वो ओवम रिलीज करता है। ठीक है, और जो हमारी ओवरी है वो अटैच्ड होती है एक लिगामेंट से। लिगामेंट का नाम मैंने आपको कहा था, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो प्लीज ये भी बोलिएगा कि मुझे लिगामेंट का नाम नहीं पता है, तो प्लीज मैम गिव द आंसर। ओके, नाउ फोर्थ इज ओवरी। ये ओवरी ये पेयर में प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, और सेकंड क्या है? इसी ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और थर्ड हमारा क्या होता है? जो ओवरी है वो ओवम को रिलीज करती है। ठीक है, और इसी रिलीज जो ओवरी जो है ओवम को रिलीज करती है, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। अब यहाँ देखिए इधर साइड में, जैसे कि ये है ओव्यूलेशन, तो मैं इसको अगर ब्रेक डाउन करती हूँ वर्ड को, ओव्यू मीन्स एक लैटिन वर्ड है जिसको हम एग कहते हैं। ठीक है, रिलेशन मतलब प्रोसेस, मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर जो है बहुत सारे हमारे फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ग्राफियन जो होती है मैच्योर होती है। तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि ये ओवरी है। ठीक है, तो इसको पहला चीज कि ये किस एपिथेलियम से कवर होती है, मतलब ये जो ओवरी है ये एपिथेलियम से कवर होती है। लेकिन एपिथेलियम मैंने बोला, और मैंने ये भी बोला किस एपिथेलियम से, इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर नाम होगा।
तो ये कोई लेयर होती है, बेसिकली एक लेयर होती है जिसकी वजह से ये बनता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस एपिथेलियम का नाम क्या है। I was also giving the hint that epithelium word is started from G. Okay. Now second is कि जो ओवरी है हमारी, जो हमारा ओवरी है जिसमें हमारा ये पूरा किससे इनक्लोज होती है, स्ट्रोमा से होती है। किससे होती है? स्ट्रोमा से, जिसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा भी कहते हैं। और जो हमारा ओवेरियन स्ट्रोमा है वो दो में डिवाइड होता है, मतलब कि एक हमारा होता है कॉर्टेक्स, एक हमारा होता है मेडुला। क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। जो इसका इनर पार्ट होता है, मतलब कि ये वाला, ये मेडुला, और जो ये वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स है, और ये जो पूरा है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और हमारा जो मेडुला है वो ब्लड वेसल्स से भी इनरिच होता है। किससे होता है? ब्लड वेसल्स से। ठीक है। और इसमें एक छोटी छोटी फॉलिकल्स भी होती हैं। फॉलिकल्स मतलब कि वही ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, जैसे कि ये फॉलिकल, ये फॉलिकल, ये एक प्राइमरी फॉलिकल होती है, एक सेकेंडरी फॉलिकल होती है, यानी आपस में डेवलप ही हो जाती है। ये क्या होती है? ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम एक मैच्योर फॉलिकल्स। इसी ग्राफियन फॉलिकल्स में हमारा क्या होता है? ओवम होता है, और इस ओवम को हम एग कहते हैं। मतलब वही एग, ओवम क्या है? वो एग है। तो इतना तो हमने पढ़ा आज कि मतलब ये वो ओवरी के अंदर क्या होता है। ओवरी जो है हमारा इंक्लोज होता है स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा जो है डिवाइडेड होता है। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने बताया कि अभी ये चीज़ क्या है? हमारा ओविडक्ट है। ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि दैट इज ये जो हमारी होती है क्या है? ओवरी। ठीक है। तो अब हम अगर उसका क्रॉस सेक्शन करें या फिर सेक्शन करें, तो कट करें ओवरी को, तो ओवरी ऐसे खुलेगी। ओवरी के अंदर क्या क्या है? जैसे कि ये पूरा किससे इनक्लोज है? स्ट्रोमा से। किससे इनक्लोज है? स्ट्रोमा से पूरा ये ओवरी। ठीक है। तो इसके साइड में क्या है? उसके अंदर क्या है? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्राफियन। ठीक है। तो ग्राफियन क्या होता है? मैच्योर फॉलिकल होता है। ओके। नाउ अब हम यहाँ कम टू होते हैं कि ये इतना कंप्लीट हो गया कि क्या क्या चीजें हैं ओवरी के अंदर। अब हम आते हैं, ये हमारा पूरा जो पार्ट हुआ फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू टिल अभी तक, कि ये क्या चीज है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटलिया में डिवाइड किया था। इंटरनल हमारा क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, फलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना। मैंने पढ़ा दिया। यहाँ तक हमारा इंटरनल जेनिटलिया क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया का बस एनलिस्ट करवा दूंगी कि एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या क्या होता है, फिर कल इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी। ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि इसका अनदर नेम क्या होता है, तो वो बताइए पहले आप, और नहीं पता है तो प्लीज कमेंट कि मैम प्लीज आंसर इसका बताइए। ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिक है, मैं जिसमें बस रफ दे रही हूँ आपको, बाकी कल इसका मैं प्रॉपर बताऊंगी। पहला क्या होता है? मॉन्ट्यूलस। सेकंड क्या होता है? लेबिया मेजोरम। थर्ड क्या होता है? लेबिया माइनोरा। एंड फोर्थ इज हाइमन एंड क्लाइटोरिस। मैं लास्ट क्वेश्चन से अपना ये सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। द लास्ट क्वेश्चन इज कि जो एक फीमेल में, जैसे फीमेल, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहा है, तो जो हाइमन होता है, क्या अगर हाइमन का ब्रेक डाउन होना मीन्स अगर हाइमन ब्रेक डाउन हो गया या फिर ब्रेक डाउन होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लड फ्लो होगा, ब्लड रिलीज आउट होगा। ओके। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट इंटरकोर्स, ऐसा जरूरी है कि फर्स्ट इंटरकोर्स से ही हम जो होता है वो हाइमन ब्रेक डाउन होता है, या फिर कोई अनदर ऐसी कुछ थिंग्स हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हाइमन ब्रेक डाउन हो सकता है? तो प्लीज comment in the comment box. Now I end my class session. Thank you to all. Like last में अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आप उससे कुछ सीख पा रहे हो, तो प्लीज
लाइक एंड सब्सक्राइब।